तो दोस्तों हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लर्क असिस्टेंट का, उसका मेरे पास पेपर आ चुका है। और इसका मैं पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कितना आप लोग सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। एमएल हो जाएगा। देखिए काउंटेबल, इसको मैं देखिए लफ्स है जो काउंटेबल है, इसलिए एफ हो जाएगा। काउंटेबल हो गया। अभी सब अनकाउंटेबल है तो ये सब नहीं होगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा ए। और चलिए डू कह रहा है डू, इसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स है और लिख रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। तो आइसिंग शुगर दोस्तों, ये आइसिंग शुगर अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल दोस्तों ये तो काउंटेबल हो गया, ये नहीं होगा। और तो इसको मैं ए लिटिल आपका हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा, इसको में डी हो जाएगा प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि ये सब जो है ये सब क्वांटिटी के लिए है। और प्लेंटी ऑफ टाइम माने होता है काफ़ी ऑफ समय, प्लेंटी ऑफ टाइम। तो इसका में डी आंसर हो जाएगा प्लेंटी ऑफ टाइम। और देखिए ये चौथा का आपका हो जाएगा कैन यू पुट शुगर, तो सम, अरे इसको में हो जाएगा सम शुगर हो जाएगा, क्योंकि सम अनकाउंटेबल के लिए होता है। देखिए सी मारा है तो ये तो गलत हो जाएगा, ए सी ई वाला हो जाएगा आंसर। सम कौन हो जाएगा आपका, देखिए देखिए सी हैज ऑफ कस्टमर, कस्टमर जो है काउंटेबल है दोस्तों, ये मैनी हो जाएगा आपका, मैनी काउंटेबल है। ये सब है, ये सब अनकाउंटेबल है और मैनी काउंटेबल हो गया, तो मैनी आंसर हो जाएगा डी बी, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए छठा में क्या होगा आपका, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको में वर्ब जिसको में नहीं है वो चुनना है। तो ये सब देख सकते हैं दोस्तों, मेक वर्ब है, ग्रेव वर्ब है, रन वर्ब है, और कैरोट एक प्रकार का नाम है दोस्तों। तो कैरोट इसे तुम्हारा आपका नाम हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी। और इसको में देखिए प्रीपोजिशन को चुनना है, प्रीपोजिशन को। इसको में देखिए ये सब प्रीपोजिशन नहीं है, ये गोल्ड भी नहीं है, बिहाइंड टू आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, तो बी आपका आंसर हो जाता है बी। और चलिए 7 8 में चलते हैं। इसको में एडजेक्टिव चुनना है, तो एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है तो वही एडजेक्टिव होता है। तो शर्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ब्लू जैसे ब्लू शर्ट हो गया, तो ब्लू शर्ट, तो ब्लू विशेषता बता रहा है, या ब्लू आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए 9 में चलेंगे। इसको में एडवर्ब बताना है, एडवर्ब कौन है, तो ये सब देखिए, ये सब जितना भी है वर्ब है, लेकिन क्विकली है, एडवर्ब है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। 9 का ए आंसर हो जाएगा, 9 का ए। इसको में प्रोनाउन कौन नहीं है, तो देखिए ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। जो टेल है ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 11 में चलते, इसको में प्रीपोजिशन, जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन चुनना है। देखिए दोस्तों इसको में भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसको में प्रीपोजिशन नहीं, इसको में भी नहीं है। अब इसको जो सी आंसर होगा दोस्तों, इसको में प्रीपोजिशन अबाउट हो गया, तो इस चलते सी आंसर हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। और 12 में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। और इस देखिए 12 का कौन हो जाएगा, यही कह रहा है कि नोट एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिव कौन में नहीं है, तो इसको में देखिए ये भी रेड एडजेक्टिव हो गया, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, और चॉकलेट मिल्क एडजेक्टिव हो गया, तो ये बी आंसर हो जाएगा। इसको में एडजेक्टिव नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो ये पढ़ के बताना था दोस्तों, तो इसका में चलिए 13 का ये हो जाएगा। आप लोग पढ़ के पढ़ के आप लोग अनुसार बताना था। ये 13 का डायरेक्ट सी मार दीजिए, इंटरनेट कनेक्शन। आंसर बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ के आओ आंसर मारने वाला चीज़ था। तो चलिए इसका 14 का तो आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ये आपको मारे होंगे, अगर सही मारे हैं तो सही होगा, गलत मारे होंगे तो गलत होगा। और 15 के आपका ये बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और 16 के आपका बी, हाँ ये देखिए बी हो जाएगा, ये वाला प्रीपोजिशन हो जाएगा बी। और 16 के दोस्तों ये वाला देखिए, हाँ ये तो 16 के तो हो गया, ये भी हो गया। और 17 के आपका ए हो जाएगा, 17 के ने है, हाँ वर्ब हो जाएगा, डबल वर्ब हो जाएगा। और 18 के आपका ये टेस्ट हो जाएगा, बी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका 19 का कहने किया, 19 का सी, देखिए 19 का सी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब 20 का आपका ये हो जाएगा डी, नाउन हो जाएगा, नाउन। अगर ये पढ़ के मानना था इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो कि जीके का सवाल था। तो देखिए ये जो ये देखिए 21 का क्वेश्चन था कि कौन सा अधिक आबादी वाला संख्या था, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई ऊपर ना गया। और देखिए अब 22 का क्वेश्चन क्या था, जो ई वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रभागी का क्या नाम था, तो ये आपका सभी लोग दोस्तों ए वाला मारे थे, लेकिन आंसर इसका बी होगा, इंटरनेशनल लिमिटेड हो जाएगा ए वाला। चलिए 23 के देखते हैं। ये झानोर गंधार बिडू था, ये दोस्तों आपका दोस्तों गुजरात होगा, इसका ये गलत हो गया, गुजरात। चलिए 24 में क्या कहता है कि आबादी वाला कौन सा जनक है, तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, लाहौल और स्पीति हो जाएगा। 25 का जो क्वेश्चन है 25
ये वाला क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि सभी का क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग देखिए। देखिए सर्वे ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है, ये दोस्तों हो जाएगा ये सही आंसर मारा है। अब इसका दोस्तों 26 का मुक्केबाजी के में हाँ इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 27 में क्या कह रहा है कि बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन कौन रहा है, तो इसका दोस्तों बी आंसर होगा, सही है। 27 का बी हो जाएगा। अब 28 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस उपनाम बिग जॉर्ज प्रसिद्ध है, तो जॉर्ज फोरमन होगा इसका ए आंसर होगा। और दोस्तों 29 में क्या बोलता है, 29 में बोल रहा है कि बोकारो स्टेपर किस देश के मदद से बनाया गया है, तो दोस्तों रूस होगा, ए आंसर इसका होगा दोस्तों। अभी देखिए कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राजकोट सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसको में सभी सही है दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं है। और इसका राज्य सूचना का आयोग गठन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। और यूपीएससी का जो अध्यक्ष का नियुक्त कौन करता है दोस्तों, तो इसका राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। और यूपीएससी सदस्य के लिए पद धारण करने का ई 62 आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको 62 हो जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इसका में हो जाएगा बी आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन सबके ऊपर नीचे है, आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, नंबर नहीं मिला रहा है। और हाल ही में किस शहर में ब्रिटेन उद्घाटन किया था, तो इसका वाराणसी दोस्तों हो जाएगा, वाराणसी सही आंसर है, सी आंसर उसका हो जाएगा। अब भारत हाल में किस शहर के मिसाइल का परीक्षण किया था, तो इसका हाँ चांदीपुरम हो किया था, चांदीपुरम बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आइकोटूट किया था, तो डीआरडीओ इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग में लेते जाइएगा सही कितना होता है। नगर निगम प्रधान में कौन शामिल है, तो परिषद भी हो गया, ई भी हो गया, ई भी हो गया, डी आंसर हो गया, सभी इसको में हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 40वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब इसका विशेषता प्रयोजन एजेंसियां बताना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। और लिख रहा है कि कौन सा कारण मुख्य रूप से मनुष्यों में शोषण का नियंत्रण करता है, तो इसका बी मारा गया जो कि गलत है दोस्तों, इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और लिख रहा है अगला क्वेश्चन है कि उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसे केवल एक जनन का अति किया जाता है, तो इसका डी आंसर होगा जब पार्थेनोकोटी होगा इसका दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कौन हमारा ये तो स्किप कर दिया है। और देखिए नॉन ग्रीन परपोषित जीव को क्या कहते हैं जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो इसका दोस्तों क्या बोलते हैं तो इसका दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, कवक हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बीजांड का कौन सा भाग बीजरक सिरे को विपरीत स्थिति में होता है, इसका दोस्तों ए आंसर हो जाएगा, हिलम हो जाएगा इसका ए आंसर। घास के जल्दी निकलने के बाद मवेशी के किस भाग में जाकर संग्रहित होता है, तो इसका रूमेन हो जाएगा, ए आंसर। चलिए परिस्थिति अर्थव्यवस्था का नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन होगा, ये तो सभी को याद होगा दोस्तों, ये वाला सभी को आंसर सही होगा। और पर्यावरण अनुष्ठान के संदर्भ में 2 फरियों के क्या महत्व है, तो पृथ्वी दिवस भी, तो ये दोस्तों डी आंसर होगा दोस्तों, सभी पृथ्वी दिवस मारे थे जो कि गलत है, ये गलत है, ये आपका आर्द्र भूमि दिवस होगा। अब अफगानिस्तान का हेलमंद प्रति विश्व किस फसल की खेती के लिए जाना जाता है, तो ये दोस्तों अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, बी आंसर होगा इसका दोस्तों। हवा में सट्टा मार करने वाला मिसाइल, तो ये ताकतवर दोस्त कौन है दोस्तों, रूस है ना, है तो डी इसका हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और इसका 50 क्वेश्चन है, 50वां नंबर कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है, तो ये आपका ए आंसर होगा, मैग्रो हो जाएगा, मैग्रो वाला सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। अब बहुत ही इजी सवाल दिया था, रेशियो का सवाल जितना भी दिया होगा बहुत इजी दिया है, आप लोग को बन गया होगा। देखिए ये भी रेशियो का सवाल है, इसको रेशियो से निकाल दीजिए, 5 और 9 बटे ये का रिजल्ट 8 और 8 5 40, इसका 40 आंसर हो गया सी। अब ये भी देखिए रेशियो का सवाल है दोस्तों, ये आपका ए आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लिए होंगे। अभी देखिए इसका 53 का सवाल है, ये भी रेशियो का सवाल है, अनुपात वाला था, तो ये आपका बना दिए होंगे, ए आंसर आया होगा इसका। और 54 को ये तो दूध पानी वाला है दोस्तों, ये भी आप बना दिए होंगे, ए आंसर आया होगा, सही हुआ ये वाला है। और दोस्तों 55 वाला 55 क्वेश्चन है दोस्तों, एससी आपका आंसर होगा, ये तो त्रिभुज वाला है, परिमाप निकाल देना था। अभी देखिए रीजनिंग के सवाल में घुस गए हैं, केला फल से संबंधित तो गुलदाउदी, ये तो फ्लावर हो जाएगा दोस्तों, ये डी आंसर हो जाएगा। अब अस्पताल, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, अस्पताल में इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो स्कूल में क्या होगा, पढ़ाई होगा, शिक्षा होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब एक मिसाली चाल बराबर दूरी बटा समय से निकाल सकते थे दोस्तों, आप फिर इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए, ए सी इसका आंसर होगा 350। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों ये आपका ए निकाल लीजिए, ये गलत है, ए आंसर इसका होगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। ये भी दूध पानी वाला दांत दोस्तों 1.3 रेशियो, ए आंसर इसका आएगा दूध वाला एम में। अब ये देखिए ये तो रीजनिंग में दोस्तों, आप लोग ये देखिए इसको सोल्व करने के लिए बी आंसर चाहिए,
अभी देखिए ये इसका डी आंसर, अरे सी आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, और वो भी मैथ का सवाल है। तो ये वाला देखिए, ये भी बहुत क्वेश्चन इजी था दोस्तों। एक इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, दूसरा का इतना प्रॉफिट होगा, तो तीसरा का पहला को कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन ये हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी प्रॉफिट लॉस का सवाल था दोस्तों, ये जो है ये भी इसका 2.3, हाँ ये भी आंसर सही है। अब ये दोस्तों एक वस्तु, ये भी प्रॉफिट लॉस का, ये भी इजी सा सवाल, इसका ए आंसर होगा 31 हो जाएगा। और दो संख्याओं के इसका भी रेशियो निकालना था दोस्तों, रेशियो वाला, ये इसका डी आंसर हो जाएगा 8/32 हो जाएगा। और एक मैच इसका, ये तो मैच वाला सवाल बहुत ही इजी रहता था दोस्तों, ये भी इसका आंसर इसका 3.7 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये भी था इसका दिएगा एरिया, आप फिर एरिया में इसका ये से करके और इसको निकाल के हो जाता है, इसका 1.38 डी आंसर इसका आ जाएगा। अगर डी आंसर मारे हैं तो सही है। अब ये तो रीजनिंग का सवाल था दोस्तों, आप लोग किए होंगे, इसका सी आंसर आएगा, सी। ये भी इसका, हाँ इसका भी ये बस सी होगा, इसका 24 होगा दोस्तों, बी का 24 हो जाएगा। चुके हैं 72 क्वेश्चन में, और 72 क्वेश्चन में देखिए टाइम और का है, इसका देखिए 30 दिनों में काम खत्म कर देता है। और इसका देखिए कैपेसिटी दिया गया है, तो यू कितने दिन में काम कर सकता है, तो ये निकालना था, तो इसका डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो डी आंसर हो जाएगा। अब ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, अगर आप लोग बनाए होंगे तो बहुत ही ईजी था, तो ये आप लोग मारे होंगे शार्पनर सी, तो बहुत ही अच्छा सही होगा। ये भी प्लेटिनियम जो है चांदी से महंगा होता है, क्योंकि बहुत रेयर केस में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, इस चलते महंगा होता है, बी आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए रीजनिंग का सवाल बहुत इजी था, आप लोग बनाए होंगे, तो अगर 3 आंसर आया होगा ए तो सही था आप लोग के। अब चलिए इसका आंसर हम नापते हैं। अब इसका दोस्तों बी आंसर होगा, एम होगा, अगर ए मारे होंगे तो सही होगा, बी आंसर। अब चलिए अगर ए बनाए होंगे दोस्तों, ए वाला आप लोग किए होंगे, तो ए मारा है जो कि गलत है, इसका ए बी आंसर होगा। अब चलिए आप आते हैं, ये भी रीजनिंग का बहुत सवाल था, ईजी सवाल था, तो इसका कलर आंसर होगा, मछली कहाँ रहता है, तो ये देख यहाँ मार देना था। अब ये भी दोस्तों अगर सी मारे होंगे तो सही होगा, और डी इसका डी आंसर होगा, लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का लास्ट और डी होगा। अभी ऐसे लिखना था दोस्तों, हमने लिखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अभी जितना 80 क्वेश्चन था ना दोस्तों, इसको में मेरा 60 प्लस मेरा सही हुआ है, 62 63 के आसपास। अब अगर ऐसे सही, ऐसे में भी 2 4 5 नंबर मिल जाता है, तो मेरा 65 प्लस, अरे 65 से 70 के बीच में माने रहेगा, अगर 2 4 5 नंबर मिलेगा। अब अगर इजी में, अगर इसको में ऐसे है ना दोस्तों, इसको कितने लोग इसको हिंदी में भी लिख दिए थे, लेकिन जो कि हिंदी में नहीं लिखना था, ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखना था। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है, बताइएगा कमेंट में। मेरा 65 से 70 के बीच में रहेगा, आप लोग अपना बताइएगा। ठीक, बाय बाय। Sorry, it's DJ.